बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर छिट्टा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हमने क्या करना है, इंडिकेट करना है कि वो एक्सियम है, कंजेक्चर है या फिर हमारे पास क्या है, थ्योरम। वो हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और उसकी रीजनिंग भी देनी है। पार्ट 1 हमारे पास है, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो और वो 2 पॉइंट्स में से गुजर रही हो तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सियम होगा। इट इज एन एक्सियम, क्योंकि एक्सियम हमारे पास क्या होता है, जो पहले से क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनमें से ये लाइन क्या हो रही है, गुजर रही है। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सियम के बारे में बताया था। हमारे पास एक्सियम क्या होता है, यानी कि जिसको प्रूव करने की हमारे पास क्या होता है, जरूरत नहीं होती, वो हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, वो बेस होती है। तो रीजनिंग हमारे पास कहता है, स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन साइंटिस्ट का नाम है जिसका ज्योमेट्री में काफी ज्यादा हिस्सा है, यानी कि ज्योमेट्री का काफी ज्यादा रूल यूक्लिडियन ने दिया है। एंड इज नोन एज एक्सियम 1। हमारे पास एक स्टेटमेंट है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, उसका एग्जाम हमारे पास क्या होगा, 1। यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इट इज द बेसिक रूल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। तो ये हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्री की एक बेसिक रूल होता है, फाउंडेशन होती है, जो पहले से क्या होती है, मौजूद होती है। पार्ट 2 हमारे पास है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2। हर इवन नंबर 2 से बड़ा होता है, कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अगर उनको सम करें तो वो हमारे पास 2 प्राइम नंबर के बराबर हो सकता है, उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास इनफाइनाइट क्या होते हैं, नंबर होते हैं, हमें नहीं पता, हमें तो जस्ट थोड़े से नंबरों का पता होता है। लेकिन इनफाइनाइट जब नंबर हो, मे भी कोई ना कोई नंबर हो जिनको 2 ऐड करने से हमारे पास कोई प्राइम नंबर बन जाए। द गिवन स्टेटमेंट इज अ कंजेक्चर। ये हमारे पास क्या है, कंजेक्चर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उनमें से कोई ना कोई ऐसा नंबर मे भी हो सकता है। तो अगर उन दोनों को ऐड करें तो वो हमारे पास क्या बन जाए, 2 प्राइम नंबर बन जाए। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, कंजेक्चर होती है। बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, जो कि हमारे पास प्रूव नहीं होती। इन जनरली इट हैज बीन वाइडली बिलीव इट टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंजेक्चर हमारे पास वही होती है जिसका हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हो सकता है मे भी वो हमारे पास क्या हो, मौजूद हो, हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते। इसका पार्ट 3 हमारे पास है, द सम ऑफ द एंगल इज एन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, उसका अगर हम एक ट्राइंगल उसका सम करें तो उसका एंगल हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ये हमारे पास क्या होता है, थ्योरम होता है। ये हमने शायद छोटी क्लास, पिछली क्लास में भी क्या किया है, प्रूव किया होगा। ये हमारे पास एक थ्योरम है, इट कैन बी प्रूव्ड, उसको हमने प्रूव किया होता है बाय मेथड, वेरियस मेथड के थ्रू, such as extending one side of the triangle and using the properties of parallel lines। ये हमारे पास जो पार्ट 3 है वो हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसको हम सम करें साइडों को तो वो हमारे पास उसका एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास एक थ्योरम है। तो थ्योरम वो होता है, उसको हम मुख्तलिफ मेथड से, प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोई एक साइड लेकर या दूसरी साइड लेकर। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, formulate simple deductive proofs for each of the following algebraic expression proved that the left hand side is equal to the right hand side। ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। हमने क्या करना है, इनको प्रूफ करना है डिटेक्टिव फार्मूला लगाकर, डिटेक्टिव करके। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना और राइट हैंड साइड क्या कर देनी है, प्रूफ कर देनी है।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं सोल्व करना। हमने जो भी मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है उसकी हमने साथ क्या करनी है, रीजनिंग भी देनी है कि वो मेथड क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, x माइनस 4 की पावर 2 इसको हम 2 दफा लिख सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 9। अब ये वाला मेथड किया तो ये हमारे पास कौन सा तरीकाकार है, अलजेब्रिक। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, बेस सेम और पावर n डिफरेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावरों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये हमने इस तरह से इसको सोल्व किया, इसकी पावर 1 और इसकी 1 जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, x इंटू एक्स माइनस 4, फिर माइनस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस 9। अब ये जो मेथड किया है ये हमारे पास क्या है, x राइट साइड पर है तो इसको हम बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस 9। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब x x एक्स स्क्वायर, अब इनकी जगह रिप्लेस करते हैं, 4 को पहले लिखो और x को बाद में। 4 पहले लिखिए इंटू x माइनस 4x एज इट इज 4 4 16 प्लस 9। अब ये देखिए इनकी हमने क्या किया, जगह चेंज किया, रिप्लेस किया। जब भी हम जगह चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x 4 एज इट इज, माइनस कॉमन ले ली 4, माइनस माइनस प्लस, इधर से भी 4 और ये x हमारे पास क्या आएगा कॉमन। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, 25। अब x हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे पास क्या, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4 8x 25। अब देखिए ये हमने राइट हैंड साइड क्या कर ली, प्रूफ कर ली। इसका पार्ट 2 हमारे पास है, प्रूव दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये वाला किया, इसको भी हमने एक्सपेंड करना है। x प्लस 1 को 2 दफा लिखे क्योंकि इसकी पावर 2 है, माइनस इसको भी 2 दफा लिखे, फिर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर प्लस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। इसी तरह से माइनस, अब ये माइनस आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस ने अंदर जाकर इनकी साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो माइनस इधर लिख दी, फिर x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस 1 x, फिर माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये जो तरीकाकार था ये हमारे पास क्या है, x की पावर n इज इक्वल टू एक्स एम प्लस n, बिल्कुल यही वाला, क्योंकि उन दोनों को हम क्या करें, अलग अलग लिख रहे हैं। अब देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तो यहाँ पर x हमारे पास क्या, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर सॉरी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर x को 1 से, इसी तरह से 1 को x से और 1 को 1 से, माइनस एज इट इज x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x को माइनस 1 से, इसी तरह से माइनस 1 को x से और माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं। अब ये भी हमारे पास क्या, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। अब एक्स स्क्वायर 1 को पहले लिख लिया, x को बाद में, यहाँ पर भी 1 इंटू एक्स 1 1 1 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर 1 को पहले लिख लिया, x को बाद में, माइनस 1 x प्लस 1। अब इनकी हमने क्या किया, जगह चेंज की। जब भी जगह चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कम्यूटेटिव लॉ। एक्स स्क्वायर x को, अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1 और x कॉमन आ गया, प्लस 1 एज इट इज एक्स स्क्वायर, इधर से भी x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 1 x कॉमन ले लिया और ये वाला 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, क्योंकि यहाँ पर x किस साइड पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा। एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2x प्लस 1 एज इट इज, इसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 1। अब इनकी भी हमने क्या किया, जगह चेंज की है, तरतीब चेंज की है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। अब ये हमारे पास आपस में क्या हो रहा है, प्लस माइनस के कैंसिल, 2x प्लस 2x
4x। तो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड हमने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 हमारे पास है, प्रूव दैट x प्लस 5 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। बिल्कुल पार्ट 2 की तरह इसको भी हमने सोल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये वाला हमारे पास लॉ अप्लाई होगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। जब बेस सेम पावर या डिफरेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर m प्लस n। इनकी पावर भी 1 1 है, ऐड करें तो 2, इनकी भी पावर 1 1 है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2। फिर x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, इसी तरह से 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस कॉमन ले लें, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर माइनस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x को मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू एक्स, x इंटू 5, 5 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5 माइनस इधर से भी मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू एक्स माइनस x इंटू 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही आएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 5 को पहले लिख लें, x को बाद में, ये वाली चीज एज इट इज 5 5 25। एक्स स्क्वायर 5 को पहले लिखें, x को बाद में, ये वाली चीज एज इट इज 5 इंटू 5 25। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि हमने इनकी क्या किया है, जगह रिप्लेस किया, जगह को तब्दील किया है। एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन x आ रहा है, 5 प्लस 5 25 माइनस एक्स स्क्वायर इधर से भी माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, बाकी क्या आएगा 5 प्लस 5 x प्लस 25। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम चलते हैं एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 प्लस 5 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर एज इट इज 10x प्लस 25 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 25। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, इसको भी इधर ले आए, 10x प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25। अब ये प्लस माइनस के कैंसिल, 10x 20x, ये भी प्लस माइनस के कैंसिल। तो ये हमने क्या कर ली, राइट हैंड साइड प्रूफ कर ली। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।